इस एनिमे की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरे पास कम समय है। और फिर उसी वक्त वो अचानक से बीच रोड से गायब हो जाता है, जिस वजह से वहाँ कुछ एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पढ़ रही होती है और तभी उसके पास एक अननोन कॉल आता है और जैसे ही वो उस कॉल को उठाती है तभी एक लड़का बोलता है, वो लोग तुम्हें यहाँ लेने आ चुके हैं। और अचानक तभी उसके आसपास की जगह काफी बदल जाती है, जिसे देखकर वो लड़की काफी घबरा जाती है और उस लड़के से पूछती है, आखिर तुम हो कौन। लेकिन हम यहाँ देखते हैं काफी सारे लोग उसे घेर लेते हैं। तभी वो लड़का उससे कहता है, जल्दी वहाँ से निकलो। और फिर तभी वो लड़की भी उसकी बात मानकर वहाँ से भागने लगती है और वो लड़का भी उसे कॉल पर गाइड कर रहा होता है, कॉरिडोर के आखिर तक भागो और लेफ्ट मुड़ो, वहाँ लेफ्ट साइड में पहला दरवाजा। और इसी तरह से दौड़ते हुए वो लड़की जाकर एक रूम में छुप जाती है और तभी वो उस लड़के से बोलती है, वो यहाँ भी आ चुके हैं, बताओ अब मैं क्या करूँ। और वो लड़का उससे बोलता है, फिक्र मत करो मैं आ चुका हूँ। और अचानक तभी वो लड़का वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है और उस लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उस लड़की का मोबाइल वहीं पर गिर जाता है। फिर हम यहाँ उसी कॉल वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपना मेन कैरेक्टर वांग शियाओ होता है और वो उस लड़की शियानियाओ को लेकर काफी तेजी से भाग रहा होता है, क्योंकि वो लोग अभी भी इनका पीछा कर रहे होते हैं और वो उन पर अपनी गन से अटैक कर रहे होते हैं। तभी वांग शियानियाओ को यहाँ पर एक बैरियर में सेव कर देता है और फिर वो उन सबसे लड़ने लगता है और वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। तभी फाइट करते करते ये लोग हवा में आ जाते हैं और एक दूसरे से काफी बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ काफी तबाही मच जाती है। तभी ये सभी मिलकर वांग को एक बिल्डिंग में फेंक देते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं वांग को एक खरोच तक नहीं आती और फिर वो बोलता है, लगता है अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। इसके बाद हम इन लोगों के लीडर को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है और तभी फिर वो वांग पर एक पूरी बिल्डिंग फेंक कर मारता है, लेकिन तभी वांग अपनी पावर से उस बिल्डिंग को एक क्यूब शेप में बदलकर उस लीडर पर ही अटैक करने लगता है और उसे मार देता है। इसके बाद अब यहाँ पर सिर्फ एक आखिरी बंदा बच गया था, जिसे वांग अपनी एक अलग ही डायमेंशन में लेके चले जाता है और वो बंदा वांग को अपनी गन से शूट करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी वांग उससे कहता है, अच्छी कोशिश थी लेकिन तुम मेरा यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये कहकर वो अपनी पावर से उसे एक रिवर में गिरा देता है। तभी हम यहाँ देखते हैं वांग अपनी पावर से समय को पीछे करने लगता है और बोलता है, मुझे उम्मीद है इस बार एक अलग एंडिंग होगी। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शियानियाओ लाइब्रेरी में सो रही होती है। तभी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर यानी वांग शियाओ वहाँ पर आता है और याओ को उठाकर बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। अच्छा सुनो, मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम उसे सॉल्व करने में मेरी मदद करोगी। जिस पर शियानियाओ कहती है, ठीक है चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और फिर इनके जाने के बाद जहाँ शियानियाओ पढ़ रही होती है वहाँ पर हमें फ्यूचर वाले वांग की घड़ी देखने को मिलती है। इसके बाद फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियानियाओ और वांग अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं और इधर ये लोग एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें हारने वाले को एक रैंडमली सजा मिलेगी। लेकिन तभी शियानियाओ यहाँ पर हार जाती है और तभी उसका एक दोस्त उसकी पनिशमेंट बताता है, चलो तुम्हें उसका नाम बताना होगा जिसे तुम चाहती हो। और ये सुनकर इधर वांग काफी खुश हो रहा होता है और उसे देखकर पनिशमेंट वाला बंदा बोलता है, वांग तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे वो तुझे ही पसंद करती है, दोस्त तेरे अच्छे के लिए ही कहूँगा पर ऐसी गलतफहमी मत पाल। जिस पे वांग कहता है, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, हालांकि मैं शियानियाओ को काफी लंबे समय से जानता हूँ पर मुझे नहीं लगता कि उसको मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स होगी। लेकिन असल में उसे ये पता होता है कि शियानियाओ उसे ही पसंद करती है। फिर तभी यहाँ इनमें से एक लड़का बोलता है, मुझे नहीं लगता कि शियानियाओ जैसी लड़की मुझ जैसे हैंडसम लड़के को पसंद न करे, सही कहा ना। जिस पर फिर सभी उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम जाकर सपने देखो। फिर हम यहाँ देखते हैं शियानियाओ काफी शर्मा रही होती है। फिर तभी वो बोलती है, मैं जिसे पसंद करती हूँ वो और कोई नहीं बल्कि वांग शियाओ ही है। और ये सुनकर वो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो बंदा भी जो अपने आप को पहले हैंडसम बोल रहा होता है वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है, आखिर तुम इस बंदे को कैसे पसंद कर सकती हो। तभी वो पनिशमेंट वाला बंदा बोलता है, क्या तुम हमारे साथ कोई मजाक कर रही हो। फिर तभी शियानियाओ उनसे बोलती है, नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं वांग को एलिमेंट्री स्कूल से ही पसंद करती हूँ, मुझे वांग काफी पसंद है। और यहाँ हम वांग को देखते हैं जिसे ये सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि शियानियाओ ने आखिर उसे अपनी दिल की बात बताई दी। इसके बाद अगले सीन में हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि वांग को पीट रहे होते हैं। तभी उनमें से एक उससे बोलता है, क्यों बे तेरी हिम्मत कैसे हुई बड़े भाई की पसंद की लड़की को ले जाने की, तेरी औकात काफी बढ़ चुकी है, रुक तुझे अभी इन मछलियों का नाश्ता बनाता हूँ। और यहाँ वांग अपने मन में सोच रहा होता है, इन नॉर्थ सिटी के गुंडों को आखिर पता कैसे चला कि याओ और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, जबकि ये तो मेरे कुछ ही दोस्तों को पता है। और यहाँ हम देखते हैं इन गुंडों का लीडर सेंजुन भी यहाँ पर मौजूद होता है जो कि शियानियाओ को हर हाल में पाना चाहता है।
और उसी वक्त फिर वो वांग के मोबाइल से शेनियाओ को वीडियो कॉल कर वांग की ऐसी हालत उसे दिखाने लगता है और कहता है, ये वही बंदा है जो तुम्हें हमेशा परेशान करता है, देखो इसकी हालत, ये सिर्फ एक मामूली सा कीड़ा है। और तभी ये देखकर शेनियाओ काफी घबरा जाती है और कहती है, सेंजुन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, उसे जाने दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी ये देखकर वांग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, ये हमारी बीच की बात है, तुम उसे बीच में मत लाओ, दम है तो खुद आकर लड़ो। और तभी ये सुनकर सुनजुन के गुंडे उसे काफी बुरी तरीके से मारने लगते हैं और कहते हैं, तेरी जवाब देने की आखिर हिम्मत कैसे हुई, ये ले तू इसी के लायक है। फिर तभी सुनजुन कहता है, वांग तुम्हें क्या लगता है शेनियाओ के साथ कौन रहने के लायक है, सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है। और यहाँ हम शेनियाओ को देखते हैं जो कि काफी रो रही होती है और बोल रही होती है, सुनजुन प्लीज उसे जाने दो, ऐसा मत करो। और फिर तभी वांग गुस्से में सुनजुन से कहता है, तू कभी भी शेनियाओ के लायक नहीं हो सकता, तू बस एक कचरा है। और ये कहकर वो उन गुंडों पर अटैक कर देता है और ब्रिज से नीचे पानी में कूद जाता है। तभी सभी लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, जिस वजह से सुनजुन के हाथों से वांग का मोबाइल भी नीचे गिर जाता है, जिससे कि शेनियाओ को भी ये पता चल जाता है कि वांग नदी में गिर गया है और ये देखकर वो काफी रोने लगती है। और तभी वांग को गिरता देख ये सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि ये सभी बस उसे डराने आए थे। तभी सुनजुन कहता है, बेवकूफों आखिर तुमने उसे गिरने कैसे दिया। और फिर हम यहाँ वांग को देखते हैं जो कि पानी में डूब रहा होता है और वो अपने मन में ये सोच रहा होता है, जब मैं अपने प्यार को ही नहीं बचा सकता तो मेरा जिंदा रहने का क्या मतलब है। तभी उसे अपने बचपन की एक बात याद आती है, जब स्कूल में बारिश के वक्त सभी बच्चे जा चुके थे, तभी शेनियाओ ने वहाँ आकर उसकी मदद की थी और उसकी चोटों पर बैंडेज भी लगाई थी। फिर इसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं वांग जब डूब रहा होता है, तभी उसे पानी में एक चमकती हुई क्यूब जैसी कोई चीज दिखाई देती है। फिर तभी वो उसके पास जाने लगता है और जैसे ही वो चमकने वाले क्यूब को टच करता है, तभी वो क्यूब उसके शरीर के अंदर चले जाता है और अचानक तभी वांग उस क्यूब के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। और जैसे ही वो अपने आसपास देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है कि वो अचानक यहाँ कैसे आ गया। लेकिन तभी वो क्यूब वांग से बोलता है, होस्ट आपका स्वागत है, आप मेरी मदद से टेलीपोर्टेशन पावर का यूज कर सकते हो, जिससे कि आप कहीं भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ वांग को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही होती, इसीलिए वो क्यूब उसे समझाने के लिए उसे उसी ब्रिज के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है। और टेलीपोर्ट होते ही उसे लगता है कि बस अब वो गिरने ही वाला है, लेकिन वो हवा में उड़ रहा होता है। और इस बीच तभी उसकी नजर सुनजुन और उसके गुंडों पर जाती है, जो कि उसे ही ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी वो फिर से अपने आप ही टेलीपोर्ट हो जाता है और इस बार वो अपने कॉलेज में पहुंच जाता है। और यहाँ वांग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी उस क्यूब में फिर से आवाज आती है, होस्ट आपने लगातार स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज किया है। तभी ये सुनकर वांग काफी घबरा जाता है कि आवाज आखिर आ कहां से रही है। तभी क्यूब उसे बताता है, मैं आपके अंदर ही हूँ, जिसे जानकर वांग को काफी अजीब लगता है। तभी वो क्यूब बोलता है, होस्ट लगता है इधर कोई आ रहा है। और जो इधर आ रहा होता है वो एक वॉचमैन होता है, जो कि कॉलेज की निगरानी कर रहा होता है। इसके बाद फिर हम यहाँ देखते हैं वांग उस क्यूब की मदद से अपने घर पहुँच चुका होता है। और जैसे ही वो नहाकर निकलता है, तभी उसके पास शेनियाओ का कॉल आता है और उसने पहले भी कई सारे कॉल्स कर रखे होते हैं। तभी जैसे ही वो उसका फोन उठाता है, शेनियाओ उससे बोलती है, वांग क्या तुम ठीक हो, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया, बताओ तुम इस वक्त कहाँ पर हो। जिसपे वांग कहता है, फिक्र मत करो, मैं अब ठीक हूँ और मैं घर वापस आ चुका हूँ। तभी शेनियाओ उससे कहती है, अब हमें उनके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि सुनजुन ने अब हद पार कर दी है। जिसपे वांग कहता है, नहीं तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, और वैसे भी रात भी काफी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें सो जाना चाहिए, मैं इसे संभाल लूंगा। और ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है। तभी फिर वो सोच रहा होता है, आज जो मेरे साथ हुआ इस पे कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा और मैं शेनियाओ को बताकर उसे इसमें नहीं फंसा सकता। और तभी फिर वो क्यूब बोलता है, होस्ट अब आप शांत हो गए हो तो क्या अब हम बात कर सकते हैं। जिसपे वांग कहता है, आखिर तुम हो कहाँ, मुझे तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तभी क्यूब उसे बताता है, होस्ट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपके अंदर ही हूँ। और ये बताकर वो वांग को उस क्यूब के अंदर ले जाता है। वापस आने पर आपका स्वागत है। तभी यहाँ आकर वांग बोलता है, अरे मैं दोबारा से इस अजीब सी जगह पर कैसे आ गया और तुम मुझे बार बार होस्ट क्यों बुला रहे हो। तभी वो क्यूब उसे बताता है, मैंने आपके साथ फिजिकली एक स्टेबल कनेक्शन बना लिया है, आपको वोराड्रेक क्यूब का यूजर बनाया गया है, अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम का। आप पृथ्वी वालों की भाषा में आप मेरे मास्टर हो। अगर आपको ये नाम पसंद नहीं तो मैं आपको दूसरे नाम से भी बुला सकता हूँ। फिर तभी वांग पूछता है, ये अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम आखिर क्या चीज है। मैं एलिमेंट्री स्कूल से इन बकवासों से पक चुका हूँ, आखिर ये जगह है क्या। जिसपे क्यूब उसे बताता है, ये माइक्रोस्कोपिक फिजिकल वर्ल्ड में मेरा रूप यानी 3 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के वॉल्यूम वाला एक क्यूब है,
लेकिन इसके अंदर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर का एक पोर्टेबल स्पेस है। और तभी यहाँ हम देखते हैं वांग को ये जगह काफी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। तभी वो क्यूब से कहता है, तुमने आज रात कई बार मुझे टेलीपोर्ट करा है ना, आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? जिस पे क्यूब कहता है, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए और आपको इस दुनिया का राजा बनाने के लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको एनीमे अच्छा लगा तो कमेंट में एपिसोड 2 लिख देना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।